जब हमारे घर में किसी के साथ गलत होता है तो हम घर वाले कितने खड़े हो जाते हैं किसी के लिए। जब हम घर में गलत होते हुए देख के कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो देश में गलत हो रहा है तो देश में 4 आतंकवादी थे, सारे जने अगर चुपट पड़ते ना उनके ऊपर तो वहाँ भी मार सकते थे। वहाँ भी हम चुप बैठ गए, हम फौजियों का इंतजार कर रहे थे, हम सरकार को कोसते रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। अपनी जिम्मेदारी समझो ना, आम लेवल पे अपनी जिम्मेदारी समझो ना। हम क्या कर रहे हैं, हम गलत को देख के हैं सड़क पे कितना किसी के अगर सड़क पे कोई मर जाए ना, हम नहीं आवाज उठाएंगे किसी के लिए, हम नहीं करते। हम भी देख के साइड में से निकल जाते हैं। तो क्या गलत तो होता रहेगा और हमेशा होता रहेगा। सरकार अपने लेवल पे पहले भी कराया, सरकार ने पुलवामा जब अटैक हुआ था तब भी जा करके उनके देश में मारा है, और अब भी सरकार करेगी। जो सरकार के बस की होगा पूरा करेगी। अपना फर्ज निभाने की सोचो, दूसरों को कोसने की नहीं। क्या होना चाहिए सरकार को, अभी क्या करना चाहिए? कर रही है, सिंधु जल जो समझौता रद्द करा है वो भी कर रही है, पाकिस्तानियों को वापस भेज रही है, पूरा डर बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। आप ऐसा समझिए, जो पाकिस्तानी हैं वो आज भी इंडिया के रहमो करम पे पल रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। उनके एक्टर्स यहाँ आते हैं, उनके सिंगर्स यहाँ आते हैं, यहाँ से जितना पैसा उन्हें मिलता है फिर वही वो टेरर फंडिंग में यूज करते हैं। तो जो सरकार ने स्टेप उठाए हैं, अब आप सरकार को ये समझिए, सरकार आपसे हमसे सबसे ज़्यादा समझदार है, जब भी वो सरकार है, ठीक है ना। और जितने स्ट्रॉन्ग मोदी सरकार अपना काम करती है, अब ये काम ढिंडोरा पीट के तो होते नहीं ना, उन्होंने करे बुज़दिलों ने। उन्होंने ये ढिंडोरा तो नहीं पीटा कि हम मारने आ रहे हैं। अगर ये वो चैलेंज करते, इंडियन आर्मी ने शुरू से उनको पटक पटक के मारा है, पर उनकी प्रवृत्ति इसलिए ख़राब है क्योंकि उन्हें लोकल फंडिंग यहाँ से मिल जाती है, उन्हें लोकल लोग यहाँ से मिल जाते हैं, उन्हें लाने नहीं पड़ते, उनको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, जब कितना भी बड़ा जहाज हो, टाइटैनिक भी कितना बड़ा जहाज था, ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन जब उसके अंदर ही छेद हो गया तो वो डूब गया। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ यहीं पे है। जब तक हमारे लोग इन लोकल इस तरीके के, आज भी आप समझिए इतनी वामपंथी विचारधारा है, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुल के ये लिख ही नहीं पा रहे हैं कि जी देश में गलत हुआ है। हम देखिए रिलीजियसली आप क्या कहेंगे कि जी ये हिंदू मुस्लिम का विवाद है, ये हिंदू मुस्लिम का विवाद है या नहीं है, ये तो डिसाइड आप सबको करना इंडिविजुअली अपनी थॉट से, पर दो देशों के बीच का तो जरूर विवाद है। और ये जब तक इन पे हम एक्शन लेंगे नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया हम करेंगे नहीं, ये होता रहेगा। अभी भी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये वार के लिए नहीं है, वार नहीं होना चाहिए, इस पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दों को भटकाने के लिए ये वार में कन्वर्ट किया। पॉलिटिकली तो हम भी और आप भी सब जानते हैं, या इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं, कोई भी देश वॉर के लिए जाता है तो नुकसान उस देश को भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि आप सोचिए, आप 1 महीने का लॉकडाउन करा था आपने, ठीक है ना, लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, फिर 3 महीने का बढ़ा तो दिक्कत होगी। आपको क्या लग रहा है, वॉर आप करोगे, ठीक है, वॉर का स्ट्राइक हम कर आ गए, उन्हें नींद तक नहीं खुली थी और हम कर आ गए। तो इंडिया की, मैं कह रहा हूँ, इंडिया की आर्मी बेस्ट आर्मी है, हमारी फोर्स बेस्ट है, हमारी सरकार बेस्ट है। हमें इंतज़ार देखो करना होगा। हम उनकी तरह अमानवीय व्यवहार करने वाले लोग नहीं हैं, हम सोल्जर की भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं, हम उनकी तरह दरिंदे नहीं हैं। सीधी बात ये है, हम करेंगे, अपने स्टाइल में करेंगे, और हमें ये पूरा विश्वास है कि मोदी जी एक बहुत सशक्त नेता हैं और इनको पटकनी देंगे। इनके जब हुक्का पानी बंद कर देंगे तो देखना ये रोटी रोटी को मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है, ये बिच्छू हैं, आप इन्हें कितना ही पालो ये डसेंगे आपको। अच्छा, ये सिंधु समझौता खत्म होने के बाद अब फिर से पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम, अगर आप पानी बंद करोगे हम खून बहा देंगे। अभी भी वो अपने बातों से, आज तक क्या उसने खून नहीं बहाया? जब तक हम उसे पानी दे रहे थे क्या उसने खून नहीं बहाया? देखिए ये तो वॉर है, मान लीजिए मेरे जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसे नहीं होने देंगे। हमारे देशवासियों का सवाल है, हमारे देशवासियों को आप पानी बंद करके इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। देश में आके मार के जा सकते हो हमारे इनोसेंट लोगों को। अरे हमारे आर्मी को चैलेंज करके दिखाओ ना, तुम्हारी नस्लें तक खत्म कर देंगे वो। अरे वो बने उस चीज़ के लिए। अब लोकल, जो लोकल पब्लिक है, दूर से आए हैं, उन्हें पता नहीं है देर। और एक बात और बता दूं, ऐसी बात नहीं है, हमारी लोकल पब्लिक में भी इतना दम है। आप चैलेंज दे के करो इस काम को, हमारी लोकल पब्लिक भी बता देगी। अरे यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हम साले हाथों से मार दें ऐसों को तो हथियारों की जरूरत भी ना पड़े, अगर ये आमने सामने से लड़े तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, ये टुच्चा देश है, इसकी मानसिकता टुच्ची है, राक्षस रूपी मानसिकता इसका तो संहार जिस दिन पूर्ण रूप से होगा तभी ये सुरक्षित होगा हमारा देश। रक्षा मंत्री वहाँ के कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों से हम इस गंदे हरकतों का, हम उसको संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, इसका खाना पानी सब हम कर रहे हैं, आतंकवाद को। वो खुद ऐसी बातें आके कह रहे हैं। वो तो एडमिट हमेशा करते हैं अपनी गलतियों को, वो उनकी गलती नहीं है, वो तो उनके लिए उन्हें लगता है कि हम तो ये अपने देश की सेवा कर रहे हैं। वो तो ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए गजब की, कि पाकिस्तान को पता चल जाए कि आइंदा से ऐसी कोई गलती इंडिया में ना करने की कोशिश करें। निंदनीय है। ऐसा है कि हमें
जोश में ना होकर के होश में रहना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि जो दुनिया कहे कि एक पाकिस्तान था जो आतंकवादियों को पोसता था, परोसता था। अब शुरुआत पाकिस्तान ने करी है तो ख़त्म अब हिंदुस्तान करेगा। वेट एंड वॉच। क्या हो गया सर? अभी डिप्लोमेटिक एक्शन तो भारत ने लिया है, लेकिन इसके बाद किस तरीके का? तो असर काफी पड़ेगा मैम। जो भी एक्शन इंडिया सरकार ने ली है उसका तो असर पाकिस्तान पे बहुत बुरा पड़ेगा। बिल्कुल होगा। जब सिंधु समझौता रद्द हो गया है उसका तो पानी के लिए लोग मोहताज होंगे। अभी भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम अगर आप पानी बंद करोगे तो हम खून बहा देंगे। तो उनके ये केवल वो तो कहते ही रहते हैं, वो तो हमेशा कहते हैं, वो तो हमेशा कहते ही हैं, ऐसा ही वो कहते आए हैं, वो तो कहते रहेंगे। लेकिन उनके कहने से अब एक बार खून बहा दिया कि हमेशा बहाते ही रहेंगे। मोदी सरकार ऐसे चुप नहीं बैठने वाली है। अब मोदी सरकार है, अब उनकी बारी है मोदी सरकार की। अब मोदी सरकार हमेशा पाकिस्तान की बारी नहीं होगी। तो इसलिए अब पाकिस्तान भी जो है ना बहुत अच्छे से अलर्ट हो जाए कि लखनऊ वाले भी अब जवाब देंगे इंडिया वाले। किस तरीके की कार्रवाई हो? वो तो अभी मोदी जी बताएंगे कि क्या होगा आगे। भरोसा है सरकार और क्या, पूरा भरोसा है और होना चाहिए भी। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अब हाँ जी मैम। बहुत हो गया, बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान वालों को दिखा देना चाहिए कि इंडिया वाले कैसे हैं। जो है बहुत बुरा हो चुका है। अब बदला लेना चाहिए पाकिस्तान वालों से। पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि अभी भी जिस तरीके कहेगा, उसके खून में रग रग में उसमें बदतमीजी भरी हुई है, वो कहेगा। लेकिन इंडिया वालों को पाकिस्तान वालों से बदला लेना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे कि पूरा बदला ले पाकिस्तान वालों से। जी फिर से एयर स्ट्राइक एक होना चाहिए। जी होना चाहिए। होना चाहिए। क्या कहेंगे मैम, ये जिस तरीके से अभी पाकिस्तान ने हमला किया है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। होना चाहिए। होना चाहिए। हर किसी की एक ही मांग है, क्या होना चाहिए मैम? कुछ लगता है आपको? हमें तो कुछ नहीं लगता कि कुछ होगा। हमेशा ये होता हुआ है, हमेशा यही होगा। अपने देश के लोग हमेशा मारे जाएंगे, सरकार ऐसे ही बैठे रहेगी, कुछ नहीं करेगी। बस चार लोग बातचीत कर लो, डिस्कस कर लो, होना कुछ नहीं है, ना होगा। हमें कुछ नहीं लगता। ऐसा नहीं? बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। इससे पहले सरकार ने एयर स्ट्राइक किया है ना पाकिस्तान पे? हाँ किया तो है, तब भी ना कुछ हुआ है, ना आज हुआ है, ना आगे होगा। आप चाहती क्या है, क्या होना चाहिए? अरे होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी की कार्रवाई होनी चाहिए आप? हैं हम वही तो, आतंकवादी आते हैं, घुसते हैं, मारते हैं, यहाँ से कुछ नहीं होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। आज तो पहली बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मारे गए हैं। हमेशा ये हुआ है ना, कुछ कभी कार्रवाई नहीं, कभी नहीं हुई है। सर्दी के बाद भी कैसे आतंकवादी आ जाते हैं, ये होता है ना कि कैसे जो है वहाँ पे आतंकवादी आ गए। वहाँ सिक्योरिटी होती है, उन्हें तभी कैसे आतंकवादी आ गए। लोग घूमने गए हैं वहाँ पे और आतंकवादी वहाँ कैसे आ गए। ये होना चाहिए कि कैसे आ गए। भाई कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए ना उस अपने देश की। इसके लिए तो मोदी को सोचना चाहिए कि वहाँ पे जैसे सिक्योरिटी कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगवाई जाए। भाई लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे आतंकवादी आ गए। 4 आतंकवादी इतने लोगों को ढेर करके कैसे चले गए। कोई सिक्योरिटी वहाँ पे कम है? देश में गद्दार हो, जब देश में गद्दार हो तो ऐसा ही होता है। आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि देश में कैसे आतंकवादी आए और वो इतना बड़ा काम करके चुपचाप चले जाते हैं। इसके लिए हमें बिल्कुल जांच बिठानी चाहिए और जो दोषी हैं, मैं तो कहता हूं कि वहां की पुलिस, वहां के नागरिक, वहां के जो वो हैं, उनको अच्छी तरह से डिटेन करके पता चल जाएगा कि कौन असली दोषी है। और एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये कश्मीरियों को कितना ही दे दो, ये कभी भी नहीं हो सकते देश अभी सारे कश्मीरी कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं, कश्मीरियों को गलत ना समझे, हम इसमें सरकार के साथ हैं। जो भी सरकार को कदम उठाना है आतंकवाद के खिलाफ, सरकार कदम उठा सकती है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं, जब कश्मीरियों ने पंडितों को मार के भगाया था 91 में, कश्मीरियों ने आज तक क्या कदम उठाया था? कश्मीरियों ने आज तक क्या किया था? लेकिन यही पहली बार देखा जा रहा है कि कश्मीरी साथ है, वहाँ पे साथ नहीं है मैडम। यही तो डबल चेहरा है। इस चेहरे को पहचानने की जरूरत है हिंदुस्तानियों को, और आज वो समय आ गया है, वो पता होना चाहिए। उन्होंने जातियां नहीं पूछी, हम हिंदू सिर्फ जातियों में बटे हुए हैं।